गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राम राम सभी दोस्तों को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आओ पाएं सरकारी नौकरी देसी हरियाणा। मैं हूं बबीता धानिया और इस चैनल पर फ्रेंड्स हम हरियाणा जीके के आज मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं। एग्जाम में जाने से पहले एक बार इस वीडियो को जरूर देखना, हो सकता है आपके लिए बहुत ज़्यादा काम की निकल जाए, क्योंकि हम आज वो वाले क्वेश्चन करने वाले हैं जो 2014 से लेकर 2020 के अगर एग्जाम्स देखे जाए HSSC के तो बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो आइए करते हैं हमारे आज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है। आपको लगता होगा दोस्तों 10 साल पुराना क्वेश्चन है, क्योंकि जनसंख्या का जो जनगणना होती है वो हर 10 साल के बाद होती है। 2021 के अंदर इसकी जनगणना होनी थी, 2020 के अंदर इसका काम भी शुरू किया गया, लेकिन कोरोना आने की वजह से इस काम को बीच में ही रोक दिया गया और अभी तक ये काम दोबारा शुरू नहीं हो पाया है। तो दोस्तों अभी तक जो हमसे आंकड़े पूछे जाने हैं वो 2011 के अकॉर्डिंग ही पूछे जाएंगे। 2011 के अकॉर्डिंग हरियाणा राज्य की जो कुल जनसंख्या थी वो थी 2,53,51,462, जिसके अंदर से पुरुष जनसंख्या थी 1,34,94,734 और महिला जनसंख्या थी 1,18,56,728। एक क्वेश्चन जो आपसे बार बार पूछा जाता है वो पूछा जाता है, हरियाणा के अंदर भारत की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत हिस्सा निवास करता है। तो हरियाणा के अंदर भारत की कुल जनसंख्या का 2.09% हिस्सा निवास करता है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, हरियाणा के अंदर सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो हरियाणा के अंदर सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला हरियाणा का फरीदाबाद जिला है। आपसे सर्वाधिक जनसंख्या पूछा जाए या जनघनत्व पूछा जाए तो दोनों ही आपके आंसर होंगे हरियाणा का फरीदाबाद जिला, क्योंकि हरियाणा का फरीदाबाद जिला है जो 1979 में बनाया गया। 12वें नंबर का हरियाणा का जिला बना था। कई एक एग्जाम के अंदर पूछा हुआ था हरियाणा का 12वें नंबर का जिला कौन सा बना, तो फरीदाबाद जिला है। ग्राम सचिव के एग्जाम में भी आया हुआ था, बार बार पूछा जाता है फरीदाबाद शहर को किसने बसाया। तो फरीदाबाद शहर को फ्रेंड्स जहांगीर के कोषाध्यक्ष थे शेख फरीद 1607 ईस्वी में उनके द्वारा बसाया गया था। फरीदाबाद क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग हरियाणा का सबसे छोटा जिला है, जिसका क्षेत्रफल है मात्र 741 वर्ग किलोमीटर। बहुत बड़ी औद्योगिक नगरी है, हरियाणा की ही नहीं उत्तर भारत की सबसे बड़ी औद्योगिक नगरी है, इसलिए वहाँ पर जो मजदूर वर्ग है वो बहुत ज़्यादा रहता है और जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो वहाँ की ऑटोमेटिक सी बात है क्षेत्रफल कम है, पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो जनघनत्व भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो फरीदाबाद का क्षेत्रफल है 741 वर्ग किलोमीटर, जनसंख्या थी उसकी 18,09,733 और जनघनत्व जो पूरे हरियाणा में सबसे ज़्यादा था वो था 2,442 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है, सबसे कम जनसंख्या या न्यूनतम जनसंख्या वाला हरियाणा का कौन सा जिला है। तो वो हरियाणा का पंचकुला जिला है, जिसकी जनसंख्या है 5,61,293 व्यक्ति। पंचकुला जिला है 1995 के अंदर अंबाला से अलग होकर हरियाणा का 17वां जिला बनाया गया था और पंचकुला का क्षेत्रफल भी आपको पता होना चाहिए। पंचकुला का क्षेत्रफल है 898 वर्ग किलोमीटर। दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, न्यूनतम जनघनत्व वाला हरियाणा का कौन सा जिला है। तो दोस्तों न्यूनतम जनघनत्व वाला हरियाणा का सिरसा जिला है, जो 1975 के अंदर जिला बनाया गया। पहले हरियाणा का भिवानी जिला है जो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग हरियाणा का सबसे बड़ा जिला होता था, लेकिन भिवानी से चरखी दादरी को अलग कर दिया गया। उसके बाद सिरसा हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है, उसका क्षेत्रफल है 4277 वर्ग जो वर्ग किलोमीटर और वहाँ का जनघनत्व जो सबसे कम है वो है 303 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से बनता है, जनगणना 2011 के अनुसार राज्य की कुल साक्षरता दर कितनी है। तो दोस्तों उस वक्त हरियाणा राज्य की साक्षरता दर थी 75.60%, जिसमें पुरुष साक्षरता थी जो थी 84% थी और महिला साक्षरता दर थी फ्रेंड्स आपकी 65.9%। और हरियाणा का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला पूछा जाए तो वो गुरुग्राम जिला था, जिसका साक्षरता दर थी 84.70% और न्यूनतम साक्षरता वाला जिला हरियाणा का मेवात या फिर नूंह जिला कहा जाए, जिसकी साक्षरता दर थी 54.08%। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है भारत में
पहली जनगणना कब हुई थी? तो दोस्तों भारत की पहली जनगणना पूछी जाए तो वो हुई थी 1872 के अंदर। और दूसरा क्वेश्चन इसी से बनता है, पहली सुनियोजित जनगणना कब हुई थी? वो हुई थी 1881 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल लाट की मस्जिद कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स, लाट की मस्जिद आप बहुत सारी बुक्स के अंदर फतेहाबाद में भी दी गई मिल सकती है, लेकिन लाट की मस्जिद हिसार में स्थित है। हिसार का जो गुजरी महल आप सभी को पता है, गुजरी महल पे आपसे पूछा जाता है, गुजरी महल के अंदर ही है लाट की मस्जिद। गुजरी महल को किसने बनवाया था? हिसार शहर को बसाने वाले फिरोज शाह तुगलक ने ही गुजरी महल का निर्माण करवाया था, और उसी गुजरी महल के अंदर लाट की मस्जिद स्थित है। और इस मस्जिद के अंदर लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, राय मुकुंद दास का छत्ता या फिर बीरबल का छत्ता कहाँ स्थित है? तो राय मुकुंद दास का छत्ता पूछा जाए या बीरबल का छत्ता पूछा जाए तो ये नारनौल में स्थित है, और इसका निर्माण मुगल शासक शाहजहां के दरबारी मुकुंद दास ने करवाया था। किसने करवाया? मुगल शासक शाहजहां का नाम किसने नहीं सुना? जो भवन निर्माता के तौर पर जाने जाते थे, उन्हीं मुगल शासक शाहजहां के एक दरबारी होते थे मुकुंद दास, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, जगदग्नि ऋषि का संबंध कौन से जिले से है? तो दोस्तों जमदग्नि भी बहुत जगह लिखा होता है, कई जगह पर जगदम्नि लिखा होता है, तो इनका संबंध हिसार जिले के राखीगढ़ी गांव से माना गया है। बहुत सारे बुक्स के अंदर कहीं पर जमदग्नि दिया है, कहीं पर जगदम्नि दिया है, हो सकता है ये एक ही ऋषि हों। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन पे देखना कि आपको जींद का रामराय गांव दिया है या हिसार का राखीगढ़ी दिया है, तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का रिप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, दधीची ऋषि का संबंध कहाँ से माना गया है? तो फ्रेंड्स, दधीची ऋषि का संबंध कुबेर तीर्थ या फिर कुरुक्षेत्र जिले से माना गया है। ये क्वेश्चन अलग अलग ढंग से आता है, कई बार पूछा गया कुबेर तीर्थ कौन से जिले में है? तो कुबेर तीर्थ कुरुक्षेत्र में है। और कुबेर तीर्थ से कौन से ऋषि का संबंध माना गया है? तो कुबेर तीर्थ से दधीची ऋषि का संबंध माना गया है। नेक्स्ट आपका, हरियाणा का कौन सा मंदिर सबसे पुराना माना गया है? तो हरियाणा के हिंदू मंदिरों में से जो सबसे पुराना मंदिर माना गया है वो तोसाम का विष्णु मंदिर है। और एक तोसाम से रिलेटेड जो दूसरा क्वेश्चन उसी सेम जगह से आता है, तोसाम भिवानी के अंदर आता है, और उसी तोसाम के अंदर जो पहाड़ी है, तोसाम की पहाड़ी आपने सुनी हो, उसी पहाड़ी के ऊपर 8 पानी के कुंड हैं, और जिनको पांडव तीर्थ के नाम से जाना जाता है। जनश्रुति या मान्यता के अनुसार पांडव जब अज्ञातवास पर थे, वो इस दौरान तोसाम की पहाड़ी पर आकर रुके थे, और इतनी ऊंचाई पर, इतने सूखे एरिया पर भी वहाँ पर 8 पानी के कुंड बने हुए हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगाधरी वैगन वर्कशॉप एवं रेलवे कैरिज की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों जगाधरी आपने यमुनानगर के नाम बहुत सुना होगा। तो जो जगाधरी वैगन वर्कशॉप एवं रेलवे कैरिज है, उसकी स्थापना भारत सरकार के द्वारा 1952 में यमुनानगर शहर से लगभग 6 किलोमीटर दूरी पर है जगाधरी, वहाँ पर की गई थी। दोस्तों अभी पिछले 2-4 साल की अगर बात छोड़ दी जाए, 2014 के बाद से पहले जो रेलवे होती थी वो पूरी तरह से, जिसको मोनोपोली बोला जाता है, या ये कहा जाए कि वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही उसको मैनेज किया जाता था। जो स्टेट होते हैं उनका भी रेलवे से कोई लेना देना नहीं होता था, लेकिन अब सब कुछ प्राइवेट हो चुका है। तो जो 1952 के अंदर भारत सरकार के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, और भारतीय रेलवे का यह एकमात्र वर्कशॉप है जहाँ पर शताब्दी एक्सप्रेस की मरम्मत की जाती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, हरियाणा में नेस्ले इंडिया की इकाई कहाँ पर है? हरियाणा के अंदर नेस्ले इंडिया की जो इकाई है वो पानीपत जिले के संभालका कस्बे में 1993 में स्थापित की गई थी। नेस्ले की चॉकलेट तो बहुत खाई होंगी ना, तो उसी नेस्ले इंडिया की जो इकाई है पानीपत जिले के संभालका कस्बे में 1993 के अंदर स्थापित की गई थी। नेक्स्ट है, सिलाई मशीन उद्योग के लिए हरियाणा का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो दोस्तों वैज्ञानिक नगरी कहा जाए, सिलाई मशीन के उद्योग के लिए कहा जाए, या फिर मिक्सी उद्योग के लिए पूछा जाए तो वह हरियाणा का अंबाला जिला होगा, जो अंबालिका के नाम पर बसाया गया था। या दूसरी कहावत भी है कि आमों की अधिकता की वजह से यहाँ का नाम अंबाला पड़ा था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हरियाणा के किस जिले में राजीव गांधी थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्थित है? तो दोस्तों जो राजीव गांधी थर्मल पावर प्रोजेक्ट है वो हिसार जिले के खेदड़ गांव में स्थित है। स्थापना हुई थी 24 अगस्त 2010 को। इसकी क्षमता है 1200 मेगावाट और यह जो पावर प्रोजेक्ट है ये रिलायंस ऊर्जा समूह के द्वारा स्थापित किया गया था। और एक इसके अंदर बच्चे गलती क्या करते हैं दोस्तों, स्टार्टिंग के अंदर ऑप्शन हिसार दे दिया जाता है, लास्ट के अंदर ऑप्शन खेदड़ दे दिया जाता है। बच्चे जल्दबाजी में हिसार पर क्लिक कर जाते हैं, लेकिन ध्यान से ऑप्शन देखना दोस्तों, अगर खेदड़ और हिसार दोनों दिए हैं तो आपको खेदड़ के साथ जाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड दूसरा पूछा जाता है, जो राजीव गांधी थर्मल पावर प्रोजेक्ट है उसके अंदर जो कोयला की सप्लाई होती है वो महानदी कोल फील्ड लिमिटेड जो उड़ीसा आधारित एक कंपनी है उसके द्वारा की जाती है। और ये परियोजना उत्तर भारत की पहली मेगा परियोजना घोषित की गई थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हरियाणा का प्रथम सोलर पावर प्लांट कहाँ लगाया गया था? बहुत बार एग्जाम्स के अंदर आया है। तो हरियाणा का जो प्रथम सोलर पावर प्लांट है वो चरखी दादरी के नंदा गांव में लगाया गया था। नेक्स्ट आपका, हरियाणा राज्य का पहला परमाणु बिजली घर कहाँ पर है? तो हरियाणा राज्य का पहला परमाणु बिजली घर है वो हरियाणा के फतेहाबाद जिले के गोरखपुर गांव में स्थापित किया गया था। और इसका उद्घाटन करने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, वो खुद आए थे। इसके प्रथम चरण की शुरुआत 2014 में की गई थी। इसके अंदर 4 इकाइयाँ स्थापित की गई हैं और प्रत्येक इकाई की जो उत्पादन क्षमता है वो 700 मेगावाट है। कुल क्षमता होगी 2800 मेगावाट और ये परियोजना न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा संचालित है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, बासमती चावल के उत्पादन के लिए प्रसिद्धि पाकर हरियाणा का कौन सा जिला धान का कटोरा कहलाता है? ऑप्शन देखिए, सिरसा, करनाल, पंचकुला या फिर जींद। तो दोस्तों करनाल जिला जिसका बासमती चावल विश्व प्रसिद्ध है उसी को उस बासमती चावल की प्रसिद्धि की वजह से धान का कटोरा भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा में आम की बागवानी किस जिले में नहीं होती है? यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल और महेंद्रगढ़। कुछ क्वेश्चन तो बहुत आसान आ जाते हैं। यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल में आम की बागवानी होती है, लेकिन महेंद्रगढ़ हमारा बिल्कुल सूखा जिला है, राजस्थान के साथ सटा हुआ जिला है, तो वहाँ पर आम की बागवानी है वो नहीं होती है। महेंद्रगढ़ जिला जो है वो खनिज भंगुर जिला है और सरसों उत्पादन में हरियाणा में नंबर 1 जिला भी है। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, कपास उत्पादन में राज्य का कौन सा जिला अग्रणी है? हिसार, सिरसा, कैथल या फिर अंबाला। तो दोस्तों कपास उत्पादन के अंदर हरियाणा में जो सबसे ज़्यादा अग्रणी जिला है वो हरियाणा का सिरसा जिला है, क्योंकि वहाँ पर अनकाई दलदल पाया जाता है, काली मिट्टी होती है। काली मिट्टी कपास के उत्पादन के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। अनकाई दलदल का मतलब आप समझते होंगे, पूरे हरियाणा की अगर समुद्र तल से ऊंचाई पूछी जाए तो वो 700 से 900 मीटर है और जो सिरसा जिला है उसकी ऊंचाई समुद्र तल से मात्र 200 से 300 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, कौशल विकास विश्वविद्यालय जो पलवल के दुधौला गांव में स्थित है उसका नया नाम क्या है? तो फ्रेंड्स उसका नया नाम विश्वकर्मा के नाम पर रखा गया है और उसका कंप्लीट नाम बना विश्वकर्मा कौशल विकास विश्वविद्यालय। तो जो कौशल विकास विश्वविद्यालय है उसका ये भी पूछा जाता है कि वो कहाँ पर स्थित है, तो आपको गाँव का नाम भी याद रखना, वो पलवल के दुधौला गाँव में स्थित है। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, पलवल की कौन सी हवेली है जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है? तो दोस्तों पलवल की जो बहुत पुरानी हवेली है चौधरी काशीराम की हवेली है वो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विनोबा भावे के संदेश जनता तक पहुंचाने के लिए कौन से हरियाणवी कवि मधुर गीत गाते थे? श्री राम शर्मा, सुरेंद्र शर्मा, भाई परमानंद या फिर पंडित नेकी राम शर्मा। सारे के सारे ऑप्शन बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। श्री राम शर्मा हरियाणा तिलक के लिए जो जाने जाते हैं, सुरेंद्र शर्मा हरियाणा के हास्य कवि हैं, पंडित नेकी राम शर्मा जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं संदेश पत्रिका के लिए, वैसे भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जो विनोबा भावे के संदेश जनता तक गीतों के द्वारा जो पहुंचाते थे, मधुर गीत गाते थे, वो कौन थे? भाई परमानंद थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वर्तमान में हरियाणा में कौन सी विधानसभा चल रही है? तो फ्रेंड्स, वर्तमान में हरियाणा में 14वीं विधानसभा चल रही है, जो 24 अक्टूबर 2019 से शुरू हुई थी, जिसके अध्यक्ष अगर आपसे पूछा जाए तो वो ज्ञानचंद गुप्ता होंगे। उपाध्यक्ष पूछे जाए तो रणबीर सिंह गंगवा होंगे, जो नलवा हिसार से विधायक है। प्रोटेम स्पीकर पूछे जाए तो वो रघुवीर काद्यान होंगे, जो झज्जर से विधायक हैं। मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर, उप मुख्यमंत्री हैं श्री दुष्यंत चौटाला, और विपक्ष के नेता भी कई बार पूछ ले जाते हैं तो वो होंगे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। विधानसभा से रिलेटेड जो आपसे अदर क्वेश्चन आते हैं वो पूछा जाता है आपसे, हरियाणा विधानसभा के जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो वो थे श्रीमती सन्नो देवी। महिला अध्यक्ष पूछा जाए तो भी श्रीमती सन्नो देवी ही थे। प्रथम पुरुष विधानसभा अध्यक्ष पूछा जाए तो वो राव वीरेंद्र सिंह होंगे। हरियाणा विधानसभा का भवन पूछा जाता है तो वो चंडीगढ़ में है। हरियाणा की पहली विधानसभा स्टार्ट हुई थी 1 नवंबर 1966 को। उस वक्त हरियाणा में विधानसभा सदस्यों की संख्या पूछी जाए तो वो 54 है। उसके जस्ट एक साल बाद ही 67 में संख्या को बढ़ाकर 81 कर दिया गया, और उससे ठीक 10 साल बाद हरियाणा विधानसभा के सदस्यों की संख्या 90 कर दी गई। बहुत सी जगह आपने 91 पढ़ी होगी, हाँ पहले 91 ही थी, बिल्कुल सही पढ़ा है। लेकिन हरियाणा में 104वां संविधान संशोधन कर दिया गया, और उसके द्वारा एक जो सदस्य राज्यपाल के द्वारा मनोनीत हो सकता था, जो कभी किया नहीं गया, उसको खत्म कर दिया गया था। अब अगर आपसे पूछा जाए हरियाणा विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी होगी, तो वो 90 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वर्तमान हरियाणा में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय किसके पास है? तो दोस्तों, वर्तमान में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है वो श्रीमती कमलेश ढांडा के पास है। इनका चुनाव क्षेत्र भी आपको पता होना चाहिए, कलायत कैथल से है, और इनको दूसरा जो डिपार्टमेंट दिया गया है वो दिया गया है अभिलेखागार विभाग की। ये स्वतंत्र प्रभारी हैं। पहले अगर पूछा जाए इनसे पहले कौन थे महिला एवं बाल विकास जो मंत्रालय है, वो कविता जैन के पास होता था, और उनका चुनाव क्षेत्र सोनीपत था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, वर्तमान हरियाणा में कानून मंत्री कौन है? तो दोस्तों, कानून मंत्री हैं जेपी दलाल। कौन है? जेपी दलाल वर्तमान हरियाणा के कानून मंत्री हैं, और जेपी दलाल को कानून मंत्रालय के साथ साथ कृषि कल्याण विभाग के साथ साथ जो दूसरे डिपार्टमेंट मिले हैं वो है कृषि एवं किसान कल्याण, पशुपालन एवं डेयरी, एवं कानून एवं विधायी विभाग। पहले के अगर आपसे कृषि मंत्री पूछे जाए तो वो ओपी धनखड़ थे, और जो अब है जेपी दलाल, इनका चुनाव क्षेत्र पूछा जाए वो लोहारू भिवानी है। नेक्स्ट आपसे पूछा जाए बिजली मंत्री कौन है वर्तमान हरियाणा में? तो दोस्तों, बिजली मंत्री हैं रणजीत सिंह चौटाला। उनके पास जो अदर डिपार्टमेंट हैं वो बिजली, जेल एवं अक्षय ऊर्जा विभाग हैं, जो रानिया सिरसा से विधायक हैं। इसके साथ साथ आपको दूसरे मंत्री भी हरियाणा के पता होने चाहिए। एक हैं अनिल विज, जो अंबाला कैंट से विधायक हैं, जो लगातार 6 बार चुनाव जीत चुके हैं, और उनको जो विभाग मिले हैं सबसे मेन जो होता है गृह मंत्रालय मिला हुआ है, स्थानीय निकाय मिला है, चिकित्सा मेडिकल एवं रिसर्च का मिला है, तकनीकी शिक्षा विज्ञान एवं तकनीकी विभाग उनके पास पहले से ही था। नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है शिक्षा मंत्री कौन है? तो हरियाणा के वर्तमान शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर है। पहले के अगर पूछे जाएं तो रामविलास शर्मा होंगे, और परिवहन मंत्री आपसे पूछे जा सकते हैं वो मूलचंद शर्मा है। मूलचंद शर्मा को परिवहन के साथ साथ खान एवं खनिज, कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग भी दिया गया है। एक है अनुसूचित जाति विभाग, क्योंकि अनुसूचित जनजाति हरियाणा में होती ही नहीं है, तो वो बनवारी लाल हैं जो बावल रेवाड़ी से विधायक हैं। और एक हैं अनूप धानक, जो चुनाव क्षेत्र जिनका उकलाना मंडी हिसार है, और उनको विभाग दिए गए है आर्कियोलॉजी म्यूजियम, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। और जो लास्ट आपसे सबसे मेन पूछे जा सकते हैं हरियाणा के खेल मंत्रालय किसके पास है? तो वो संदीप सिंह हैं।
नेक्स्ट आइए थोड़ा सा अंधविश्वास या फिर धार्मिक कट्टरता से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। हरियाणा की एकमात्र ऐसी कौन सी दरगाह है जहां वर्तमान तक भी महिलाओं का प्रवेश वर्जित है? तो दोस्तों ये दरगाह है हमजा पीर की दरगाह, जो महेंद्रगढ़ में स्थित है, जहां पर अभी हाल फिलहाल तक भी महिलाओं का प्रवेश है वो निषेध है या वर्जित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में मामा भांजा दरगाह कहाँ की प्रसिद्ध है? मामा भांजा दरगाह एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है। तो दोस्तों मामा भांजा की दरगाह ये सोनीपत की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिड़ला मंदिर का जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स बिड़ला मंदिर कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर के पास स्थित है। इसका निर्माण जुगल किशोर बिड़ला ने करवाया था। कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है, ब्रह्म सरोवर के नज़दीक है और निर्माण करवाया था जुगल किशोर बिड़ला ने। नेक्स्ट है, हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सबसे पुराना है? सिंधु घाटी सभ्यता का हरियाणा में जो सबसे प्राचीन स्थल माना गया है वो भीड़ाना को माना गया है, जो फतेहाबाद जिले में स्थित है। HSSC ने यहीं को भीड़ाना को ही सबसे प्राचीन नगर माना है और ये जो है सरस्वती नदी के किनारे स्थित होता था। इसका जो खुदाई का काम शुरू हुआ वो 2003-04 के अंदर शुरू किया गया था और यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के जो तीनों काल हैं उसके अवशेष मिले हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए सिंधु घाटी का ही दूसरा नाम हड़प्पा सभ्यता भी है। और इसको हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि सिंधु घाटी का जो सबसे पहले जो नगर खोदा गया था वो वर्तमान पाकिस्तान का हड़प्पा नगर था। इसी वजह से इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता की खोज सबसे पहले 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। नेक्स्ट आपका हरियाणा का नहरों का शहर किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स हरियाणा के नहरों का शहर टोहाना को कहा जाता है और नदियों का शहर पूछा जाए तो पंचकुला को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो ये स्टेडियम जो है पलवल में स्थित है। इसके साथ साथ आइए आपको दूसरे स्टेडियम भी करवाती हूँ। हरियाणा के भीम सिंह स्टेडियम पूछा जाए वो भिवानी में है। नाहर सिंह स्टेडियम आए वो फरीदाबाद में है। हरियाणा राज्य खेल परिसर स्टेडियम आए तो वो फरीदाबाद में होगा। बिल्ट स्टेडियम आया, बिल्ट फुटबॉल स्टेडियम भी जहाँ पर लिखा गया है वो यमुनानगर में है। नेहरू स्टेडियम आपसे पूछा जाए वो गुरुग्राम में होगा। सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम जो अभी हमने किया वो पलवल में है। भगत सिंह स्टेडियम पूछा जाए वो सिरसा में है। कर्ण स्टेडियम पूछा जाए करनाल में होगा। महावीर स्टेडियम हिसार का है। राजीव गांधी स्टेडियम रोहतक में है। अर्जुन स्टेडियम जींद में है। शिवाजी स्टेडियम पानीपत में है और बंसीलाल स्टेडियम जो है वो रोहतक के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला हरियाणा के उत्तर पूर्व में स्थित है? अरावली, सह्याद्री श्रेणी, शिवालिक रेंज या फिर नीलाद्री श्रेणी? तो दोस्तों हरियाणा के उत्तर पूर्व में पूछा जाए तो वो शिवालिक श्रेणी है और हरियाणा के दक्षिण में पूछा जाए तो वो अरावली की श्रेणी है। उत्तर पूर्व में शिवालिक, दक्षिण के अंदर अरावली की पहाड़ियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तरी हरियाणा में बहती है? ऑप्शन देखिए, दोहन नदी, इंदौरी नदी, गग्गर हकरा नदी या फिर कृष्णावती नदी। कुछ क्वेश्चन तो बहुत आसान बना दिए जाते हैं। दोहन, इंदौरी और कृष्णावती तीनों ही दक्षिण की नदियां हैं। जो उत्तर की नदी है हरियाणा की वो है घग्गर हकरा नदी। घग्गर नदी तो बहुत फेमस, आपने सभी ने सुना होगा, बार बार क्वेश्चन आता है। घग्गर नदी हरियाणा की बरसाती नदी भी कही जाती है। अगर आपसे एवरग्रीन या बारहमासी नदी पूछी जाए हरियाणा की तो वो यमुना नदी होगी और आपकी अगर बरसाती नदी पूछी जाए तो वो घग्गर नदी होगी, जो हरियाणा के पंचकुला से लेकर सिरसा तक बहती है और सिरसा के बाद राजस्थान में जाकर लुप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हरियाणा की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? 1108.3 mm,
536.5 mm, 623.7 mm या फिर 432.8 mm। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर तुक्का मारना बहुत रिस्की होता है। आपको कंप्लीट डाटा याद होगा तो ही आप रिप्लाई कर सकते हो। और ये वाले जो क्वेश्चंस हैं मैंने प्रीवियस ईयर पेपर से उठाए हैं। तो हरियाणा की जो औसत वार्षिक वर्षा मानी गई है वो मानी गई है 536.5 mm बारिश। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा में कितने राजस्व या प्रशासनिक मंडल हैं? 7, 6, 5 या फिर 2। तो दोस्तों सभी को पता होना चाहिए हरियाणा के अंदर पहले 4 प्रशासनिक मंडल थे। करनाल और फरीदाबाद 2 नए बनाए गए। तो अब वर्तमान के अंदर हरियाणा में 6 प्रशासनिक मंडल हैं। आइए अब आपको उन प्रशासनिक मंडलों के नाम भी पता होने चाहिए। तो वो प्रशासनिक मंडल हैं करनाल मंडल, फरीदाबाद मंडल, अंबाला मंडल, रोहतक मंडल, हिसार मंडल और गुरुग्राम मंडल। तो दोस्तों कई बार डिस्ट्रिक्ट का नाम देकर पूछ लिया जाता है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन सा जिला कौन से मंडल के अंदर आता है। तो आपको वो भी कंप्लीट पता होना चाहिए। आइए करते हैं। करनाल मंडल के अंदर आता है एक करनाल खुर्द, उसके बाद कैथल और फिर पानीपत। करनाल में कौन कौन से आए? करनाल, कैथल, पानीपत। फरीदाबाद मंडल में आते हैं फरीदाबाद, पलवल और मेवात। अंबाला मंडल में आते हैं अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र। रोहतक मंडल जिसके अंदर सबसे ज़्यादा जिले आते हैं, 5 जिले आते हैं रोहतक मंडल में, वो है रोहतक, सोनीपत, झज्जर, भिवानी और चरखी दादरी। एक बार पूछा गया है, अभी रिसेंटली एग्जाम में मैंने देखा हरियाणा के कौन से मंडल में सर्वाधिक जिले आते हैं, तो वो हरियाणा का रोहतक मंडल होगा। हिसार मंडल के देखिए हिसार, जींद, फतेहाबाद और सिरसा। और लास्ट आपका मंडल है गुरुग्राम मंडल जिसके अंदर आते हैं गुरुग्राम, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दी गई नदियों में से कौन सी घग्गर की सहायक नदी है? डंगरी, कौशल्या, यमुना या फिर सरस्वती नदी। तो दोस्तों डंगरी दिया गया है, टांगरी नहीं है यहाँ पर। कौशल्या, यमुना और सरस्वती नदी। वैसे तो यहाँ पर कौशल्या नदी है वो घग्गर की सहायक नदी मानी गई है। कौन सी है? कौशल्या नदी, क्योंकि कौशल्या बांध भी आपने सुना होगा। कौशल्या डैम जो है वो घग्गर पर नदी पर ही बनाया गया और वो घग्गर की सहायक नदी भी है। नेक्स्ट है आपका, हरियाणा की 14वीं विधानसभा के उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ज्ञानेंद्र गुप्ता, रणवीर गंगवा, रमेश कौशिक या फिर राहुल चौधरी। ध्यान से पढ़ना दोस्तों, उपाध्यक्ष पूछा है, अध्यक्ष नहीं पूछा। तो हरियाणा की जो 14वीं विधानसभा वर्तमान में चल रही है उसके उपाध्यक्ष हैं रणवीर गंगवा। नेक्स्ट देखिए आपका, निम्नलिखित में से किसे हरियाणा के पहले राज्य कवि के रूप में सुशोभित होने का गौरव प्राप्त है? ऑप्शन देखिए, दीदार सिंह, बग्ग सिंह, उज्जवल सिंह या फिर उदय भानु हंस। कई बार तो HSSC ऐसे ऑप्शन दे देता है कि बिल्कुल बच्चा बिना पढ़े जाए उसका भी ठीक हो जाए। तो हरियाणा के जो पहले राज्य कवि थे वो थे उदय भानु हंस। उदय भानु हंस का आपसे संबंध पूछा जाए तो वो हिसार जिले से था। हरियाणा के प्रथम राजकवि माने गए हैं और राजकवि का सम्मान इनको मिला 1967 के अंदर। उदय भानु हंस को रुबाई सम्राट के नाम से भी जाना जाता है और इनकी जो प्रमुख रचनाएं आती हैं वो बार बार पूछी जाती हैं। एक तो सबसे मेन जो है वो है देशा में देश हरियाणा, वो किसकी थी? उदय भानु हंस की ही रचना है। भेड़ियों के रंग, हंस मुक्तावली, संत सिपाही और शंख और सहनाई, ये सारी की सारी रचनाएं उदय भानु हंस की ही हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, टूटा हुआ आदमी उपन्यास के रचयिता कौन है? मोहन चोपड़ा, केसी यादव, दीदार सिंह या प्रेम चौधरी। बार बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन एग्जाम में। तो जो टूटा हुआ आदमी उपन्यास है वो किसका है? मोहन चोपड़ा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा उर्दू अकादमी की स्थापना निम्नलिखित में से किस सन में की गई थी? 24 नवंबर 1985, 23 दिसंबर 1995, 26 नवंबर 1987 और 22 दिसंबर 1985। देखिए दोस्तों, 24 नवंबर 1985, 22 दिसंबर 1985। जो बच्चा सिर्फ 1985 पढ़कर चला गया उसको तो यहाँ पर कन्फ्यूजन होनी ही होनी है। तो कंप्लीट डेट याद रखिए, हरियाणा उर्दू अकादमी की जो स्थापना है वो हुई थी 22 दिसंबर 1985 को।
एक आपसे पूछी जाती है हरियाणा साहित्य अकादमी जिसका गठन हुआ 9 जुलाई 1970 को, पुनर्गठन हुआ था 26 जुलाई 2011 को। उसका जो मुख्यालय है वो पंचकुला में होता है और अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री होता है। एक उसकी जो बार बार वो पूछा जाता है कि हरियाणा साहित्य अकादमी का प्रथम पुरस्कार कब मिला था और किसको मिला था, तो दोस्तों वो मिला था 1991 में अशोक भाटिया को और उनकी रचना थी समुद्र का संसार। और हरियाणा साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका आपसे पूछी जाती है, उसका नाम है हरिगंधा, जिसका प्रकाशन पंचकुला से होता है। नेक्स्ट आपने अभी हरियाणा उर्दू अकादमी जो अभी आपने पढ़ी, उसका जो गठन हुआ 22 दिसंबर 1985 को। इसकी मासिक पत्रिका पूछी जाती है, उसका नाम जमुना तट है। और हरियाणा संस्कृत अकादमी की स्थापना हुई थी अगस्त 2002 के अंदर। उसकी जो मासिक पत्रिका है वो हरिप्रभा है। एक हरियाणा पंजाबी अकादमी भी है, वो भी पंचकुला के अंदर ही है और उसकी जो मासिक पत्रिका है वो शब्द बूंद है। और दोस्तों एक हरियाणा ग्रंथ अकादमी है, उसकी मासिक पत्रिका है कथा समय और सप्त सिंधु। और एक और पत्रिका बार बार पूछी जाती है आपसे, जो है हरियाणा संवाद किसकी है, तो वो है सूचना एवं लोक संपर्क विभाग हरियाणा की। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इनमें से किस भाषा को हरियाणा की सबसे पुरानी भाषा माना गया है? खड़ी बोली, पंजाबी, हरियाणवी या फिर हिंदी को? तो दोस्तों खड़ी बोली को हरियाणा की सबसे प्राचीन भाषा बोला गया है, जो हिंदी का ही बिगड़ा हुआ रूप है। अगर उसका शुद्ध रूप कहा जाए तो हिंदी होगा, अगर उसका बिगड़ा हुआ रूप कहा जाए तो खड़ी बोली होता है। तो खड़ी बोली हरियाणा की सबसे प्राचीन बोली या भाषा मानी गई है। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ।